हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज हम एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास वेट्स एंड बी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस 1.7 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं ग्लासेस के। ठीक है, ग्लास के मतलब कांच के 1.7 और 1.5 आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स। वो स्लिट्स के सामने रखे हुए हैं ग्लास, एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में आप देख सकते हो, डायग्राम में आप देख सकते हो। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज d equals to 2 mm and the shortest distance between the slits and the screen is capital D equals to 2 मीटर। तो स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, वो 2 mm है और स्क्रीन से स्लिट के बीच की दूरी है 2 मीटर। थिकनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेट्स इज T equals to 12 माइक्रोमीटर और जो वेट्स की थिकनेस है वो 12 माइक्रोमीटर है। द वैल्यू ऑफ L एज शोन इन द फिगर इज 1 mm। L की वैल्यू 1 mm है जो फिगर में दी हुई है। नेग्लेक्ट एनी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द स्लैंटेड इंटरफेरेंस ऑफ द वेट्स। तो जो रिफ्रैक्शन इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको ना के बराबर लेना है। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेट्स द सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट्स इन mm। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट होती है mm में बताना है विद रेस्पेक्ट टू O बाई। तो O के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो भी डायग्राम में दिया हुआ है सब। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, ये स्लिट दे रखी डी विड्थ है इसकी स्मॉल डी में, ये स्क्रीन रखी हुई है कैपिटल डी की डिस्टेंस पे, ये यहाँ पर वेट्स दिए हुए हैं ए और बी, ग्लास के बने हुए हैं, कांच के बने हुए। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। स्मॉल डी की वैल्यू 2 mm और कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर है और ये टी इसकी विड्थ है वेट्स की। ठीक है, ये दी हुई है 12 माइक्रोमीटर। तो इसमें हमें डिस्प्लेस बताना वो कितना होगा। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी Na माइनस nb इंटू टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मीटर में आंसर लाएंगे इसका, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू डी की वैल्यू 2 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 2 mm और Na 1.7 nb 1.5, टी की वैल्यू कितनी है माइक्रोमीटर में दे रखी उन्होंने 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, mm को उसमें बदल लो, मीटर को mm में बदल लो। तो जब मीटर को mm में बदलते हैं तो 1000 mm लिखते हैं अपॉन 2 mm ऑलरेडी नीचे है। और माइक्रो को जब हम बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं माइक्रो को, अभी समझ लेंगे। 1.7 से 1.5 है 0.2, एक माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है। तो माइक्रोमीटर को जब बदलेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, ये mm से mm कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू, यहां से और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 0 से 3 माइनस की 0 कैंसिल हो गई, 12 2 जा 24, तो 2.4। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना आ गया माइनस का 3, इतने मीटर। इसको एक बार इजी फॉर्मेट में बदल लेते हैं। तो जब इजी फॉर्म में बदलोगे आप इसे तो ये आ जाएगा 2.4 mm, ये आंसर आ गया। और ये सेंट्रल मैक्सिमा से शिफ्ट हो रहा है, तो इसका हाफ जो रहेगा वो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी वो हाफ इधर और हाफ इधर रहेगी। तो हम क्या करते हैं इसमें x डैश इक्वल्स टू x/2 कर देते हैं। x की वैल्यू 2.4 mm अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करके 1.2 mm आ जाएगी, इस पे जो डिस्टेंस आ जाएगी इसमें।